अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शान और आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपने आज की इस वीडियो में उसका नाम है Vivo S1। काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है आजकल की मार्केट में। आजकल की डेट पे अगर देखा जाए ये Vivo का मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है। अब आई डोंट नो कि लोग इसको क्यों इतना ख़रीद रहे हैं। आई थिंक सो कि लोग इसको इस वजह से ख़रीद रहे हैं, इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। हो सकता है इस वजह से ख़रीद रहे हैं कि बिकॉज ये एक बजट स्मार्टफोन है या फिर डिज़ाइन को देखकर ख़रीद रहे हैं। अब देखो, हमें डिज़ाइन के ऊपर तो जाना नहीं है, अंदर का माल भी देखना है, मतलब कि अंदर के कैमरास, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले कैसा लगा हुआ है। क्योंकि डिज़ाइन देखकर अगर आप स्मार्टफोन की तरफ जाओगे तो अंदर का तो नहीं पता होता ना आप लोगों के क्या है, मतलब क्या चिपसेट डाला हुआ है, कौन से कैमराज हैं, अच्छे हैं, डिसेंट हैं या फिर बेकार ही हैं। तो सारा कुछ बताता हूँ आज की इस वीडियो में कि आपको इसको 2023 के अंदर कंसिडर करना चाहिए Vivo S1 को, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है। और एक बात याद रखना, लोगों को देखकर इस स्मार्टफोन की तरफ मत जाना। लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, लोग इसको काफ़ी ज़्यादा सेल कर रहे हैं, सॉरी परचेज़ कर रहे हैं लोग इसको काफ़ी ज़्यादा। तो हम भी परचेज़ कर लेते हैं क्योंकि लोग इसको काफ़ी ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। अच्छा स्मार्टफोन होगा, बट वेट करो। अगर आप इस स्मार्टफोन को लेने की सोच रहे हो तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। सब कुछ बताऊंगा। नॉन पीटी की प्राइस क्या है, पीटी ऑफिशियल अप्रूव, पैच अप्रूव्ड अगर आता है तो उसकी प्राइस क्या है, और क्या आपको उसको गेमिंग के लिए कंसिडर करना चाहिए आज की डेट पर। बिकॉज 2019 के जुलाई में लॉन्च हुआ था और आज 2023 का जुलाई ही चल रहा है। इत्तेफाक हो गया ऐसा कि पूरे 4 साल ऐसे स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हो चुके हैं। सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में Vivo S1 के बारे में। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन की बात करूँ भाई, डिज़ाइन नो डाउट हमेशा की तरह Vivo ने S1 में इस स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा है, काफ़ी ज़्यादा कमाल का रखा है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है। लाइक डिस्प्ले का डिज़ाइन एकदम काफ़ी सिंपल है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आगे चलकर डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी एक सॉलिड लुक प्रोवाइड कर रहा है। पतला सा एक स्मार्टफोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। लोग चाहते हैं कि हमें पतले पतले स्मार्टफोन मिल जाए ताकि हम इसको ख़रीद लें, बिकॉज मोटे मोटे स्मार्टफोन बहुत कम लोगों को पसंद आते हैं, वो भारी भी फील करवाते हैं और केस चढ़ाने के बाद और ज़्यादा भारी हो जाते हैं। तो ये जो स्मार्टफोन है Vivo S1 काफ़ी स्लिम इसकी, और जो गुलाई में ये डिज़ाइन आता है साइडों से, और प्लास्टिक के डिज़ाइन है और पतला सा है, काफ़ी लाइट वेट स्मार्टफोन है ये। आई थिंक सो कि 150 ग्राम के आसपास इसका वेट होगा। और डिज़ाइन वाइज नो डाउट काफ़ी ज़्यादा कमाल कर दिया है, कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करता है Vivo, चाहे उसका 10,000 वाला स्मार्टफोन है फिर 10 लाख वाला स्मार्टफोन है। डिज़ाइन के हवाले में Vivo ने काफ़ी ज़्यादा कमाल करा है ऐसे स्मार्टफोन के अंदर। बाकी ये बहुत सारे वेरिएंट में आता है, बट मैं आपको एक ही वेरिएंट रिकमेंड करूँगा, 4GB रैम 64GB की रोम। बिकॉज ये स्मार्टफोन आपको 25 से लेके 25-30 हज़ार के आसपास, वैसे सॉरी 35,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 25 या आई थिंक नॉन पीटीए 25 के आसपास देखने को मिलेगा। पीटीए अप्रूव की, ऑफिशियल अप्रूव की मैं बात कर रहा हूँ। ये नए में भी आता है और पुराने में भी, यूज़ में भी आपको मिल जाता है। वैसे नया आई थिंक बहुत कम ही देखने को मिलेगा, वो यूज्ड ही हुए होते हैं, उनको दोबारा रीपैक किया होता है। बाकी अगर नया 0 मीटर मिल जाए, वैसे बहुत कम चांस है, तो देख लेना। बाकी यूज़ में आपको ये पिन बैग यूज़ में आपको मिलेंगे ना, जैसा लगेगा कि ये किसी ने यूज़ ही नहीं किया हुआ, हालांकि वो यूज़ हुए होते हैं। 2019 में लॉन्च हुआ था और आज के टाइम पर मुश्किल ही है बहुत आपको देखने को मिले। वैसे भाई कुछ कह नहीं सकते, नया मिल भी जाए क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। खैर ये स्मार्टफोन आपको 35,000 के आसपास देखने को मिलेगा, डिपेंड ऑन कंडीशन। अगर सिर्फ किट होगी तो प्राइस कम हो जाएगी। किट अगर सारा बॉक्स होगा, पूरा डब्बा, चार्जर, हैंड फ्री, मतलब कंप्लीट बॉक्स सारा सामान होगा इस स्मार्टफोन के साथ, तो प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बाकी आपको 35,000 के आसपास देखने को मिलेंगे सारे वेरिएंट तो नहीं, मैं आपको 464, 4/128 वाले की प्राइस बताऊँ। 6/128 भी आता है और 6/64 भी आता है, बहुत सारे वेरिएंट आते हैं इसमें। खैर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशंस का है। वो यहाँ पर रिफ्रेश रेट नहीं आता, बिकॉज यहाँ पर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले डाला है Vivo ने इस स्मार्टफोन के अंदर S1 के अंदर, जो कि 6.8 इंचेस का है और एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि अच्छी बात है। और सेटिंग में जाकर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग को बंद भी कर सकते हो। तो बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। लाइक कलर्स काफ़ी कमाल के होने वाले हैं और कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, ओवरऑल जो आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है पबजी के लिए, पबजी कलर्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के निकालता है। और परफॉर्मेंस को आगे चलकर बात करते हैं। बाकी डिज़ाइन वाइज, डिस्प्ले वाइज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है अंडर 35,000। करंट मार्केट की अगर मैं बात करूँ, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ तो यहाँ पर MediaTek Helio P65 वाला प्रोसेसर लगाया हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, अच्छा बोलूँ या बुरा बोलूँ। एक एवरेज प्रोसेसर है इस स्मार्टफोन के प्राइस के हिसाब से।
देखा जाए ना आज की करंट मार्केट में 50 हज़ार वाले स्मार्टफोन में ओप्पो A54 में मीडियाटेक हीलियो P35 लगा हुआ है, तो ये 35,000 में मीडियाटेक हीलियो P65 एक अच्छा चिपसेट है। परफॉर्मेंस में 40 FPS पबजी में जैरो कनेक्टिविटी आई थिंक सो के है शायद, या फिर नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, मुझे कंफर्म कर लेना बिकॉज स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो एक आप डिसेंट समझ लो, डिसेंट से थोड़ी सी और अच्छी समझ लो आप, बिकॉज 35 के अंदर मीडियाटेक हीलियो P35 अगर अदर स्मार्टफोन से इस स्मार्टफोन को कंपेयर करूं तो ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस निकालता है अपने बजट सेगमेंट के अंदर, बिकॉज महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आपको स्नैपड्रैगन 680 चुकाया जा रहा है हर स्मार्टफोन के अंदर, रेडमी के, शाओमी के तकरीबन, और उनकी प्राइस 60 70 हज़ार, 50 हज़ार, 40 हज़ार ऐसी प्राइस है उनकी। 40 हज़ार तो मैंने कम बता दी, 50 से ऊपर ही है। इसमें स्नैपड्रैगन 680, मीडियाटेक हीलियो P35, तो फिर ये मीडियाटेक हीलियो P65 आपको देखने को मिल रहा है Vivo Y161 के अंदर। देखो नाम भूल रहा हूँ मैं बार बार, Vivo S1 के अंदर, गलत नाम बोल दिया था, Vivo Y6, Vivo 61, Vivo S1 के अंदर काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस में। पबजी के अगर आप जाना चाह रहे हो एक बेटर एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, एक बेटर एक्सपीरियंस, एक डिसेंट एक्सपीरियंस, नॉर्मल अगर आप यूज़ करते हो, हैवी थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हो, तो ये स्मार्टफोन अच्छे तरीके से मैनेज करके चलेगा आपके साथ और आपका साथ लंबे अरसे तक देगा। वैसे आप हमारा साथ भी दे सकते हो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी पबजी के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो, एक अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस लेना चाह रहे हो, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंड डिवाइस है अंडर 35 के, अगर आपको ये आज के टाइम पर मिल जाती है तो। बाकी इसके फ्रंट पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो कि इस स्मार्टफोन की डिमांड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। कहने को तो ये 4 साल होने वाले हैं तकरीबन स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हैं, अभी तो 4 साल ही हुए हैं स्मार्टफोन को लॉन्च हुए, बिकॉज 2019 के जुलाई में लॉन्च हुआ था और इस साल के एंड तक 4.5 साल पूरे हो जाएंगे। कहने को तो ये 4 साल पुराना स्मार्टफोन है, बट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि लेटेस्ट स्मार्टफोन भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहे हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहे हैं। तो ये स्मार्टफोन एक अच्छी फील, अच्छी लुक प्रोवाइड करवाएगा आपको, बिकॉज अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। बैटरी वाली साइड के लेकर बात करूँ तो 4500 mAh की, 4.5 मिली एम्पेयर की बैटरी है और 18 वाट की फास्ट चार्जर के साथ आती है। 1.5 से 2 दिन ही आपको आराम से बैटरी बैकअप देगा जब ये लॉन्च हुआ था। और आज के टाइम पर बात करूँ, एक दिन ये बैटरी बैकअप आराम से देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑप्टिमाइज काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है स्मार्टफोन प्रोसेसर के साथ, जिसकी वजह से पावर एफिशिएंट प्रोसेसर भी है। स्मार्टफोन कम बैटरी को ऑप्टिमाइज करता है, यूज़ करता है, जिसकी वजह से बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है आज की डेट पर। 1 दिन 1.5 दिन आराम से ये निकाल लेगा अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो। लेकिन अगर आप पबजी के लिए लेना चाह रहे हो या फिर हैवी यूज़ करते हो, टिकटॉक चलाते हो, बिकॉज टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है, पबजी एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि बैटरी के जो कंज्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी करती हैं, तो इस वजह से आपको दिन में 2 बार चार्ज भी करना पड़ता है। अगर आप सुबह 9-10 बजे के आसपास चार्ज करते हो, अगर आप पबजी लगातार खेलते रहते हो, तो आपको इस 6-7 घंटे के आसपास लगातार स्क्रीन ऑन टाइम देगा पबजी के लिए। वैसे ये 1 दिन 1.5 दिन अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो आराम से ये निकाल लेगा। बाकी 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, तो 2 से ढाई घंटे के आसपास ये स्मार्टफोन आपका 0 to 100 फुल चार्ज हो जाएगा। और आज के लिहाज से देखा जाए ना, 1-1.5 दिन बैटरी बैकअप एक एवरेज लेकर चलो, और एक एवरेज है आज के टाइम पर, तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। बैटरी वाली साइड से भी कोई शिकायत नहीं आएगी, परफॉर्मेंस में से कोई शिकायत नहीं आएगी, डिस्प्ले में डिज़ाइन वैसे ही इतना अच्छा है। अब बारी आती है कैमरास की, तो चलते हैं कैमरास पर बात करते हैं। बैक पर आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। एक पतली सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बाकी पूरा बैक डिजाइन खाली है, जो कि देखने में काफ़ी कमाल लुक प्रोवाइड कर रहा है। पतली सी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि काफ़ी अच्छी देखने में लगती है। 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेटअप है। दूसरा जो है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है। 1080p में आप 30 fps तक शूट करते हो, मैक्सिमम आप शूट कर सकते हो। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस शो कर रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो एक बेटर परफॉर्मेंस, एक अच्छी परफॉर्मेंस ये निकालता है अपने बजट सेगमेंट के अंदर। और 35,000 के अगर नज़र से देखा जाए ना, तो एक अच्छे कैमराज मुझे लगे। अब 1080p 30 fps आप मैक्सिमम शूट कर सकते हो। इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा है। और जो ऑप्टिमाइज हुआ है ना ओवरऑल स्मार्टफोन के साथ, जो प्रोसेसर ने जो वीवो ने ऑप्टिमाइजेशन की है वो काफ़ी अच्छी तरीके से की है, जिसकी वजह से ये 2019 का स्मार्टफोन आज भी 2023 के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और आज की तारीख में ये स्मार्टफोन, इसकी जो डिमांड है ना, स्टिल वर्थ इट उतनी है जितनी 2019 में थी, बिकॉज वीवो भाई वीवो है, जो बात है।
और अब थोड़ा बहुत स्लो हो चुका है वीवो, वही तगड़े तगड़े स्मार्टफोन लॉन्च नहीं कर रहा जो पहले करता था वी सीरीज़ के वाई सीरीज़। वीवो S1 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, फ्रंट पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। 32 मेगापिक्सल की जो सेल्फी है वो 1080p में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे मैक्सिमम 30 FPS तक, और 60 FPS तक 720p में आप वीडियो को शूट कर सकते हो। लाइक कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है और परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़बरदस्त है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, बैटरी की तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी। लाइक इस स्मार्टफोन में हर वो चीज़ है आज के टाइम पर। कहने को तो ये 4 साल पुराना स्मार्टफोन है, बट डिमांड इसके स्टिल वर्थ इट उतनी ही है जितनी 2019 में थी। और ये स्मार्टफोन इस वजह से आज की डेट पर काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है। बजट के अंदर आने वाला ये स्मार्टफोन है, ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको नॉन पीटीआई में बाय करो, पीटी ऑफिशियल अप्रूव में बाय करो। पैच अप्रूव ये नहीं आता है आई थिंक ओके, और ना नहीं आता ये पैच अप्रूव, वैसे कंफर्म कर लेना। और मैं अगर मिल भी जाए पैच अप्रूव, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वैसे तो आता ही नहीं है। अगर आपको मिल जाए तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा ऑफिशियल अप्रूव ले लो, इतनी प्राइस नहीं है, 30-35 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और नॉन पीटी लेना तो प्राइस इसकी और कम होगी, आप लोग कंफर्म कर लेना करंट मार्केट की सिचुएशन क्या है, बिकॉज भाई कुछ कह नहीं सकते। आज करंट मार्केट की सिचुएशन जो है वो कुछ और होगी, और कल जाके आप पता करोगे ना तो पूरी मतलब चेंज हुई होगी, जो सिचुएशन होगी, जो प्राइसिंग होगी चेंज हुई होती है। तो बस यही थी वीडियो मेरी तरफ से। रिकमेंडेड डिवाइस है और अपनी प्राइस सेगमेंट में अंदर ये बेहतर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है, बट हाँ अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। एक अगर आप एक नए यूज़र हो, वीवो का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप इस यूज्ड स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। आपको डब्बा पैक से मुराद है आपको यूज्ड में सारा सामान देखने को मिलेगा। डब्बा पैक ही आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। नया 0 मीटर तो आई थिंक नहीं मिलेगा, अगर आपको कोई चूना लगा रहा हो तो वो अलग बात है। बाकी बस यही थी वीडियो। आप लोग क्या बोलते हैं इस वीवो S1 के बारे में? मैंने कुछ दिनों पहले पोल भी डाला था, कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। गूगल पिक्सल 3 के ऊपर वीडियो भी डालूँ या फिर वीवो S1 के, तो पहले तो 50% आया, लोगों ने बोला वीवो S1 के ऊपर भी वीडियो डालो और गूगल पिक्सल 3 के ऊपर। तो मैंने गूगल पिक्सल 3 के ऊपर पहले वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे चैनल पर विजिट करके जाकर भी देख सकते हो। यही वीडियो थी वीवो S1 के ऊपर। आप लोग अगर ये स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो फिर लेने की सोच रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लाजमी से दे के जाना। बाकी पसंद आई तो लाइक करके जाना, हमारा एक ही काम है यही बोलना है, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, तो बस कर दो। सब्सक्राइबर्स कम है बिकॉज मैंने अपना पहला जो टेक चैनल था जिसके ऊपर अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे वो मैंने छोड़कर यहाँ पर अननोन चैनल पर आया था। उसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी वजह है, तो ये नहीं देखा करो कि सब्सक्राइबर्स कम है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही इंशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द क्रॉस करेंगे। और पहला एम है ये 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, देन 100K, फिर 1 मिलियन इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। बस यही थी वीडियो। मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।